राजस्थान राज्य में ढाणक और धानुक जाति की भ्रांति का कारण क्या है? एक विश्लेषण। नमस्कार साथियों। संविधान, अनुसूचित जातियां। आदेश 1950 जो कि 11 अगस्त 1950 को हमारे देश में लागू हुआ। उस समय का राजस्थान वर्तमान राजस्थान के नक्शे जैसा नहीं था। राजस्थान की देशी रियासतों का विलय 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ था। 19 रियासतों, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर राजस्थान राज्य का गठन किया गया था। ये विलय 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत समाप्त हुआ। संविधान, अनुसूचित जातियां। आदेश 1950 में पार्ट 14 के क्रमांक 15 पर ढाणकिया जाति अधिसूचित की गई थी। इस आदेश में तत्कालीन राजस्थान राज्य में ढाणक जाति का कोई उल्लेख नहीं था। राजस्थान राज्य का पूर्ण रूप से पुनर्गठन 7 चरणों में हुआ और अंत में 1 नवंबर 1956 को राजस्थान को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके पश्चात 29 अक्टूबर 1956 को अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां सूची परिशोधन आदेश 1956 लागू हुआ। इस आदेश में राजस्थान राज्य की अनुसूचित जातियों की सूची को 4 खंडों में विभाजित किया गया था। खंड 1 जो कि अजमेर जिला, सिरोही जिले, आबू रोदा तालुका और झालावाड़ जिले के सुनेल टप्पा को छोड़-कर संपूर्ण राजस्थान में लागू हुई। इस खंड में क्रमांक 20 पर ढाणकिया जाति अधिसूचित की गई थी। ध्यान देने योग्य बात यह है कि खंड की सूची में ढाणक नाम की कोई भी जाति अधिसूचित नहीं थी। खंड 2 जो कि अजमेर जिले की सूची थी, इसमें क्रमांक 13 पर ढाणक नामक जाति अधिसूचित की गई थी। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें ढाणकिया धानुक जाति का कोई उल्लेख नहीं था। खंड 3 की सूची जो कि सिरोही जिले के आबू रोड तालुका की सूची थी, इस सूची में ढाणकिया अथवा ढाणक जाति में से किसी का भी कोई उल्लेख नहीं था। खंड 4 की सूची जो कि तत्कालीन झालावाड़ जिले के सुनेल टप्पा की सूची थी, इस सूची में क्रमांक 11 पर ढाणुक नामक जाति को अधिसूचित किया गया था। गौरतलब है कि इस सूची में ढाणक अथवा ढाणकिया में से किसी का भी कोई उल्लेख नहीं था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 1956 से पहले सुनेल टप्पा मध्य प्रदेश राज्य का भाग था। मध्य प्रदेश से अधिक दूर होने के कारण प्रशासनिक सुविधा हेतु इस शहर को राजस्थान राज्य में जोड़ा था। इसी कारण इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश की एक अनुसूचित जाति धानुक को क्रमांक 11 पर अधिसूचित किया गया था और आगे जाकर इसी कारण राजस्थान राज्य में अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन अधिनियम 1976 में अनुसूचित जाति समूह सूची में अनुक्रमांक 20 पर धानुक और अनुक्रमांक 21 पर ढाणकिया अधिसूचित हुई। धानक और धानुक शब्दों की फोनेटिक प्रोनाउंसिएशन भ्रम के कारण इन दोनों अलग अलग जातियों को एक ही क्रमांक में अधिसूचित किया गया है। इसी भ्रम की स्थिति के कारण दिल्ली प्रदेश के लिए संविधान, अनुसूचित जातियां, केंद्र शासित क्षेत्र आदेश 1991 के आदेश में पार्ट 1 दिल्ली में क्रमांक 13 पर धानक या धानुक आदेशित किया गया है। गौरतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में 9 राज्यों में अधिसूचित अनुसूचित जातियों की सूची में पार्ट 4 यूनाइटेड प्रोविंस में धानुक जाति को संपूर्ण यूनाइटेड प्रोविंस में, पार्ट 7 सेंट्रल प्रोविंस और मेबरार में केवल सागर जिले में दमोह उपभाग को छोड़-कर अधिसूचित किया गया था। धानक समुदाय जिसका सामाजिक ताना बाना धानुक जाति से किसी भी प्रकार से नहीं मिलता है। धानक और धानुक स्वतंत्र और अलग अलग जातियां हैं। इन दोनों समुदायों का सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रहवास क्षेत्र आदि किसी भी प्रकार से आपस में नहीं मिलता है। इन दोनों समुदायों में गोत्र संबंध किसी भी प्रकार से आपस में मेल नहीं खाते हैं। धानक समुदाय की अपनी सामाजिक परंपरा के अनुसार इसमें 52 गोत्र पाए जाते हैं जिनका धानुक जाति के गोत्रों से कोई संबंध नहीं है। गौरतलब यह भी है कि इन दोनों समुदायों में आपसी विवाह आदि का संबंध कदापि नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ब्रिटिश काल के अनेकों सर्वेक्षणों और शब्दकोशों में धानक और धानुक समुदाय को अलग अलग नाम और काम वाला बताया गया है। लेकिन संविधान, अनुसूचित जातियां, आदेश
1950 में दिल्ली और राजस्थान प्रदेश की अनुसूचित जाति सूची में ढानक जाति और धानुक जाति दोनों को एक ही क्रमांक में रखना भ्रम की स्थिति पैदा करता है। अपने मूल राज्य राजस्थान में धानक, धानका, जो कालांतर से ही निश्चित भू क्षेत्र से जीविकोपार्जन के लिए इधर उधर भटक रहा था। संविधान अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित जातियों के बारे में समझ ही नहीं पाया। आर्थिक रूप से कमजोर, जाति जनजाति से अनभिज्ञ, उदर पोषण से परेशान और सामाजिक नेतृत्व विहीनता का दंड अपने ही सामाजिक स्वाभिमान और पहचान बनाने के लिए कशमकश स्थिति में सिर्फ जी रहा है। समुदाय की आंतरिक संरचना को नहीं समझने, अपभ्रंशता के दोष और समाज के बुद्धिजीवियों द्वारा अपनी आवाज नहीं उठाने के कारण ढाणक, धानका, ढाणकिया में अनुचित वर्गीकृत किया गया। यदि समय रहते आवाज उठाई गई होती तो जिस धानका समुदाय को सरकारी विभागों की नादानी से भिन्न भिन्न समाजों के समूहों के साथ जोड़-तोड़ वर्गीकृत किया, उसके स्थान पर संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 में ढाणक, धानका, ढाणकिया अपने रहवास क्षेत्र के राज्यों में अनुसूचित जनजाति में अधिसूचित होता। जागो